नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर जगजीत सिंह वालिया फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। एक जो युति होने जा रही है उसको वापस से डिस्क्राइब करने के लिए, हालांकि हम इस प्रोग्राम को दे चुके हैं राशियों के ऊपर। तो मेरा जो कंसर्न है आज का और इस प्रोग्राम का वो है मंगल और केतु की युति, जो आगे चलकर अक्टूबर के 18 तारीख के बाद 4 गुना बढ़ जाएगी, जिसमें सूर्य और मरकरी भी उनके साथ आकर युति मिला देंगे। इसका बहुत ही ज्यादा असर हर राशि के ऊपर, हर जातक के ऊपर, दुनिया के कोने कोने में, प्रकृति के ऊपर हर तरह से पड़ने वाला है। और पहले तो मंगल और केतु की युति होगी उनके ही नक्षत्र चित्रा के अंदर, जो विश्वकर्मा लॉर्ड हैं, जिसके विश्वकर्मा का मतलब है, लॉर्ड विश्वकर्मा को हम जानते हैं नई चीजों को बनाने के लिए। जितना भी आप मास डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, मान लीजिए आप चैट जीपीटी अभी देख रहे हैं, जो आज तो आया नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन उसका अब हो रहा है। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि केतु जो है वो आज के डेट में नई नई गाड़ियों के मॉडल जा रहे हैं। कई बड़े बड़े प्रोडक्शंस को रोक दिया गया है गाड़ियों के, इस वजह से कि उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है। तो इस समय जो ताना बाना बुना जाएगा वही आने वाले समय में आपके जीवन का और आने वाले समय में दुनिया का ताना उसी आधार पे खड़ा किया जाएगा कि इस तरह से दुनिया चलेगी या इस टेक्नोलॉजी से दुनिया चलेगी आने वाले समय के अंदर भी। और नई टेक्नोलॉजीज भी आप देखोगे वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि केतु जो है विश्वकर्मा जी के लॉर्ड, जो विश्वकर्मा जी का नक्षत्र है चित्रा, उसमें बैठे। हालांकि उसके नक्षत्र के जो मालिक हैं वो मंगल है और मंगल भी उनके साथ में आके बैठेंगे। ऐसी युति के अंदर युद्ध होने के भी बहुत से चांसेस रहते हैं। इसी वजह से मैंने आपको बताया, बड़े बड़े लीडर्स जो हैं इस समय आप बड़ी कंट्रीज के देख रहे होंगे, सबके हाथ में एक्सट्रीम पावर है और वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। जब इस तरह से 7-8 लोग इकट्ठे हो जाएं और उनके विचारों में मतभेद हो और उनके हाथ में पूरी पावर हो, तो ऐसे में अहंकार आना संभावित है और ऐसे में कोई भी क्लैश होना संभावित है। इसलिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सावधान रहना है। सेकंड बात जो मैं कहने जा रहा हूं, शनि वक्री होंगे, गुरु भी वक्री होंगे। शनि जो है इस समय, जो शनि है वो तीसरे घर से फर्स्ट घर की तरफ देख रहे होंगे। उसमें क्या है कि जो शनि वक्री हैं वो पहले घर की तरफ जब देख रहे होंगे तो राहु और गुरु उनके साथ होंगे, जिनकी सप्तम जो दृष्टि है वो सीधी सी जाके मंगल, केतु, सूर्य और बुध पर पड़ेगी। अब इसमें क्या होता है, बुध जो है बुद्धि के कारक हैं और आपकी बुद्धि जो है अगर सही काम नहीं करेगी तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है, जाते हुए राहु की दृष्टि पड़ रही है। जाता हुआ राहु कभी भी अच्छे फल नहीं देखे जाता। तो ये इस तरह से सप्तम को बिल्कुल खराब कर रहे हैं तुला राशि के अंदर जो बैठे हुए हैं इसको, और ये बहुत ही नुकसान करेंगे। और शनि जो शतभिषा नक्षत्र में है वो वरुण नक्षत्र बोला जाता है। उस तरह से लॉर्ड उसके तो राहु है साथ में, लेकिन वो वरुण उसके लॉर्ड है। वरुण जो है समुंदर के देवता है। समुंदर में उथल पुथल, समुंदर की वजह से युद्ध होना, समुंदर के लिए युद्ध होना या समुंदर पानी का कोई इशू आना, रिवर्स का इशू आना, ये बड़ा खतरनाक योग बनने जा रहा है। साथ के साथ राहु जो है 12वें घर में आ जाएंगे और केतु जो है 30 अक्टूबर को चले जाएंगे 6वें घर में। तो इसका मतलब ये होगा कि वो रेवती नक्षत्र में जाएंगे, उसके लॉर्ड पुषान है, जिससे कि पशुओं के चारे के अंदर और आने वाले समय में खेतों को, फसलों को नुकसान ऑलरेडी जो हुआ है उसका भी ताना बाना बुन लिया गया है। वो नुकसान की भरपाई जो है वो आम जनता ही करती है, उसके सामने वो आने वाली है। तो इस तरह से सावधानी के साथ चलने वाला एक माहौल आ रहा है, स्पेशली 3 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक और 18 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक। क्या करना है क्या नहीं करना है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, कोई भी अग्रेशन में आके डिसीजन नहीं लेना, अपने आप के ऊपर घमंड करके कोई काम नहीं करना जिससे आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये ग्रह जो है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, ये किसी का भला कर सकते हैं और किसी का भला नहीं भी कर सकते। अगर आपकी राशि में ये शुभ बैठे हुए हैं जन्म टाइम पे या आपकी लगन कुंडली के अंदर, नवांश कुंडली के अंदर मंगल की महादशा, जिन भी लोगों की अंतरदशा मंगल दशा चल रही है, केतु की चल रही है, सूर्य की चल रही है, बुध की चल रही है, राहु की चल रही है, गुरु की चल रही है, उनके लिए बहुत ही सावधानी भरा समय है। भले उनके ग्रह अच्छे बैठे हुए हैं तब भी उनको अपने ऊपर घमंड लेके कोई ऐसा डिसीजन नहीं करना है फ्यूचर में उनका नुकसान हो। और अगर उनके ग्रह बिल्कुल अच्छे नहीं बैठे हुए, अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए। ये महीना बहुत ही सावधानी वाला है। पूरे साल के अंदर ऐसा महीना अभी तक आया नहीं है, नहीं आएगा। इस बारे में
हम एक पूरा प्रोग्राम बना चुके हैं जिसमें अपन ने पूरी राशियों पर और दुनिया पे क्या क्या असर होने वाला है बारे बताया है। इस बारे में फिर से जानकारी ज़्यादा अच्छे से दे पाऊँ इसलिए मैंने ये प्रोग्राम बनाया था। आप वो वाला प्रोग्राम मेरा देख सकते हैं, मंगल और केतु की युति के नाम से बना हुआ है। और इसी तरह की जानकारियों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।